आपको लगता है कहीं न कहीं खान साहब कानों के कच्चे भी हैं? इधर-उधर की सुन के भी कुछ डिसीजंस बनाए हैं जो या उनके ये सारे सोलो डिसीजंस होते हैं? अ, देखिए बंदे की मिसकैलकुलेशंस तो किसी की भी हो सकती हैं ना। अब वो आसमान से तो कोई नहीं उतरा होता। मिसकैलकुलेट हो जाती हैं चीज़ें। वो अपने जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उनको ज़हन में रख के ही बंदा फैसले करता है। तो अगर किसी के एक्सपीरियंसेस ऐसे हों तो उनकी बेस के ऊपर ही वो फैसला करेगा। तो हर लीडर जो है ना इस लेवल पे, ज़ाहिर है उस टाइम कम होता है, किसी ने कोई आके बात कर दी कि वो हर हालात सर्कमस्टांसेस ये वो उसके मुताबिक ही वो रिएक्ट करता है। बिल्कुल। तो ऐसे मामलात आ जाते हैं। अच्छा सर, केपीके की बात की जाए तो केपीके की सियासत जो है वो पंजाब की सियासत थोड़ा-सा डिफरेंट है, वहाँ की कल्चर थोड़ा-सा डिफरेंस है। मतलब वहाँ रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है आप कह लें इस हवाले से। सो अभी जो आपको मतलब टेन्योर मिला था पिछला पूरा तकरीबन समझ लें 10 साल ही हैं। सो क्या वहाँ ऐसा नहीं कुछ हो सकता था कि कुछ ऐसा मॉडल सूबा बना दिया जाता या कुछ ऐसी रिफॉर्म्स बना दी जाती जो शायद पंजाब में भी बड़े क्लियरली नज़र आ जाती? सो वहाँ कहीं कमी रह गई या टाइम तो अच्छा मिला है? ये देखें केपीके की हिस्ट्री के अंदर दूसरी दफ़ा किसी को उन्होंने नहीं चुना। इवन थर्ड टाइम कह लें। आप कह लें तो क्यों चुना है? अवाम राजी है तो चुना है ना। उनके हालात कुछ थोड़े बदले हैं, प्लस उनको इंसाफ होता हुआ नजर आया है। उन्होंने कहा है कि ये तो दे आर कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, मतलब कोई वीआईपी कल्चर है तो वो कोई नहीं किसी की मान रहा। उधर बिल्कुल पुलिस रिफॉर्म्स देख लें, और पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर पता है आपको मेरी भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है। जी, मैंने सुना मैं कि किसी चैनल पे आपने ये भी बताया था। रिफॉर्म्स जो हुई थी वो मेरे एक दोस्त ने और हमने बनाई थी। आशिर अजीम एक होते थे, धुआं ड्रामे वाले। धुआं ड्रामे वाले, वो कस्टम्स के ऑफिसर थे। उन्होंने कस्टम रिफॉर्म्स भी की थी, उसके ऊपर भी बड़ी लेदे हुई थी क्योंकि बहुत सारे कस्टम्स वालों की रिश्वत वाला मामला बंद हो गया था उसकी वजह से, और उनको बड़े बेचारों को केसेस भी, और हत्ता कि उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। इवन वो कनाडा है मेरे ख्याल से आज। जी जी। और वो ट्रक चला रहे हैं, और मुझे इस बात की सख्त तकलीफ है कि हमारे ऐसे जेम्स जिनका माइंड और दिल दोनों मिलके पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, उनको हम कह के कि तुम लोग बेवतन नहीं हो निकाल दें बाहर, तो कितनी तकलीफ दे बात है। सोचे उस बंदे का कितना दिल दुखा होगा। तो उसने ये रिफॉर्म्स बनाए थे और मैं फिर लेके उसके साथ मैं गया। खान साहब उस वक्त 2013 के इलेक्शन के बाद आया है, आपको पता ही है, गिरे थे वो, तो उनको चोटें आई हुई थी। तो मैं उनको जब मैंने और आशिर ने वो पेश किए तो कहने लगे फौरन बुलाओ जेकेटी को। तो वो आए तो हमने उनके साथ शेयर किया। तो हमारी सिर्फ उनसे, वो भी बड़े खुश हुए। वो हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट ये थी कि जेकेटी साहब उसको ना हमसे पूछ पूछ के तो फिर इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज उसमें बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इश्यूज आ सकते हैं और मनोवान वैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। तो हमें डर था कि राब्ता नहीं करेंगे, और वही हुआ कि वो कहते नहीं नहीं मैं कोई मसला नहीं, मुझे बता देना इस नंबर पे मैं कर लूँ। उन्होंने वापस राब्ता भी नहीं किया और फ़ोन भी नहीं उठाया उसके बाद। और उन्होंने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट की ताकि बल्ले बल्ले उनकी हो जाए, लेकिन वो बदकिस्मती से वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी जिस तरह से हमने सोचा था। फिर भी उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया, और केपीके की जो रिफॉर्म्स है उसका एक सो इस तरह के बेशुमार लोग काम कर रहे होते हैं। सिर्फ आपने उनको चुन के तो उनके मॉडल को रेप्लिकेट करना है और इम्प्लीमेंट करना है, वो मुमकिन है। और आप देख लें कि नेशनल लेवल पे बड़े काम हुए, लेकिन उस वक्त तो 2013 के बाद जब आप पूछ रहे हैं सूबा मिला, तो बहुत सारी चीज़ें तो देखें सेंटर की से भी ड्राइव होती हैं ना। तो वो फिर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक सूबे को जितना ऊपर ले जाया जा सकता है वो काम किया है। अच्छा जिस तरह चुनाव की बात की जाए तो पंजाब में जब खान साहब ने चुना गुलजार साहब को, मतलब उनको तो डिक्लेयर कर देना कि वसीम अकरम प्लस है। तो जब महमूद खान साहब को चुना तो वो कौन से प्लस थे? वो केपीके में तो खैर वो परफॉर्मेंस एकदम से नीचे चली गई, उस हवाले से तो रिफॉर्म्स जो थी वो भी शायद उस तरह कंटिन्यू हो पाई। इस पे मुझे कोई मैं नहीं समझता। आपने सही कहा। मैं ज़ाती तौर पे तो मैं समझता हूँ कि शायद बुज़दार साहब से अच्छी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हों। हाँ, पंजाब में मतलब एट टाइम्स पे लगता है कि कुछ ज्यादती पे भी महमूद साहब से अच्छी ऑप्शन होंगी, यकीनन होंगी। लेकिन पता नहीं शायद इस जगह पे जाके कोई क्या मामला हुआ है कि उन्होंने उनकी तरफ देखा है। लेकिन मैंने ये एक चीज़ मैंने महसूस किया है कि
खान साहब को बहुत ज़्यादा बंदे की शनास सही नहीं पता चलती। वो खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि मैं न डरा आदमी हूँ, तो लिहाजा वो खौफ आदमी जो है इतना डरता नहीं है लोगों के साथ, अगर किसी को चुनाव में देखना हो।